सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग धर्म दर्शन में अशुभ की समस्या के समाधान में मनुष्य के संकल्प स्वतंत्रता से संबंधित सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अर्थात अशुभ की समस्या के समाधान के क्रम में आज हम लोग अगला सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है संकल्प स्वतंत्रता से संबंधित सिद्धांत। अब ये क्या है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने, इसके पहले मैंने समस्या के समाधान में कई सिद्धांतों का लेक्चर दे दिया, आप देख लेंगे। उसमें जो भी अशुभ का डिस्कशन किया गया था वो जनरली प्राकृतिक अशुभ था। प्राकृतिक अशुभ जिसके मूल में ईश्वर या प्रकृति होता है, या जिसके मूल में प्रकृति होता है, उसको प्राकृतिक सब, जैसे बाढ़, भूकंप, ऐसे माना जाता है। लेकिन संकल्प स्वतंत्रता से संबंधित जो सिद्धांत है, यह असल में नैतिक अशुभ की व्याख्या के लिए लाया गया है। अभी तक जितना भी हम वर्णन कर रहे थे वो जनरली प्राकृतिक अशुभ का था, लेकिन अब हम लोग नैतिक अशुभ की बात करने जा रहे हैं। तो संकल्प स्वतंत्रता से संबंधित जो सिद्धांत है, असल में नैतिक अशुभ की समस्या के समाधान के लिए सिद्धांत दिया गया है। ठीक है। इस सिद्धांत का कहना है कि अन्य सभी प्राणियों के विपरीत, भाई प्राणियों में जीव जंतु पौधे बहुत सारे लोग हैं, अन्य सभी प्राणियों के विपरीत केवल मनुष्य के पास ही अपने इच्छा से कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि केवल मनुष्य ही जो है वो कई विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव कर सकता है। यानी कि मनुष्य के पास यह क्षमता है कि वह अपने इच्छा से कोई भी काम कर सकता है, शुभ या अशुभ में से किसी एक का चुनाव कर सकता है। ठीक। अब ईश्वरवादियों का कहना है कि जो समाज में नैतिक अशुभ पाया जाता है, असल में वह मनुष्य के इसी संकल्प स्वातंत्र के दुरुपयोग का ही दुष्परिणाम है। संकल्प स्वातंत्र, यानी माइंड करिएगा, इसी संकल्प स्वातंत्र के कारण ही व्यक्ति को व्यक्ति कहा जाता है। किसी भी इंसान को इंसान कहने का बहुत बड़ा कारण यही संकल्प स्वातंत्र ही है। संकल्प स्वातंत्र का मतलब अपनी इच्छा से कुछ कार्य करने की शक्ति हर एक केवल मनुष्य, वास्तव में केवल मनुष्य को ही मिला हुआ। ठीक है ना। मनुष्य ही इस पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है जिसके अंदर ये संकल्प स्वातंत्र है। संकल्प स्वातंत्र माने अपने संकल्प शक्ति से कुछ करने की क्षमता है, और यही संकल्प स्वातंत्र जो है वो मनुष्य को पैदाइशी स्वतंत्र बनाता है। तो ईश्वरवादी कह रहे हैं कि समाज में जो नैतिक अशुभ पाया जाता है, यह नैतिक अशुभ असल में मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो संकल्प स्वातंत्र है उसके दुरुपयोग का ही दुष्परिणाम है। यानी ईश्वर ने जो व्यक्ति को संकल्प स्वातंत्र दिया है, अपने इच्छा से कुछ कार्य करने की शक्ति दिया है, वो उस शक्ति का दुरुपयोग करता है और शुभ या अशुभ में से अशुभ का चुनाव करता है। इस संसार में जो अशुभ दिख रहा है वो असल में इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग का ही परिणाम है। मनुष्य कई बार शुभ या अशुभ में शुभ का चुनाव नहीं करता। किसका चुनाव करता है? अशुभ का चुनाव करता है। और इसी अशुभ के चुनाव करने के कारण ही संसार में ये नैतिक अशुभ उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि भाई, जब आपने शुभ का चुनाव नहीं किया और अपने संकल्प स्वातंत्र की शक्ति से आपने अशुभ का चुनाव किया, तो जितने भी नैतिक अशुभ समाज में दिख रहे हैं, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो विषमता हो, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो दुराचार हो, चाहे वो अनाचार हो, चाहे वो रेप हो, दुष्कर्म हो, ये मनुष्य के उसी संकल्प स्वातंत्र का ही दुष्परिणाम है, जिसमें मनुष्य शुभ का चुनाव न करके किसका चुनाव कर रहा है? अशुभ का चुनाव।
और जैसे ही उसने अशुभ का चुनाव किया वैसे नैतिक अशुभ की उत्पत्ति हो गई, हिंसा की उत्पत्ति हुई, विषमता की उत्पत्ति हुई, अत्याचार की उत्पत्ति हुई, दुष्कर्म की उत्पत्ति हुई, रेप की उत्पत्ति हुई, भ्रष्टाचार की उत्पत्ति हुई, अपराध की उत्पत्ति हुई, मर्डर की उत्पत्ति हुई, आतंकवाद की उत्पत्ति हुई, नक्सलवाद की उत्पत्ति हुई, इत्यादि उत्पत्तियां व्यक्ति के संकल्प स्वातंत्र के दुरुपयोग का ही दुष्परिणाम। उसको ईश्वर ने जो दिया उसका गलत प्रयोग कर रहा है, गलत चीजों में प्रयोग कर रहा है, गलत सोच के सिद्धि के लिए प्रयोग कर रहा है, गलत सोच के सिद्धि के लिए प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रकार नैतिक अशुभ तो उसके अपने संकल्प स्वातंत्र के दुरुपयोग का दुष्परिणाम है। तो ईश्वरवादी करे इसमें ईश्वर की क्या गलती? भाई अगर नैतिक अशुभ उत्पन्न हो रहा है तो व्यक्ति अपने संकल्प स्वातंत्र का दुरुपयोग कर रहा है ना, तो नैतिक अशुभ उत्पत्ति के लिए ईश्वर कहां उत्तरदायी? इसके तो मनुष्य स्वयं उत्तरदायी। इसके लिए भाई अशुभ की समस्या का समाधान एक शब्दों में अगर कहा जाए तो ईश्वर को अशुभ की समस्या से मुक्त करने का समाधान है, क्योंकि असल में अशुभ की समस्या ईश्वरवाद के संदर्भ में ही हुआ है। क्योंकि ईश्वर को व्यापक, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, दयालु, कृपालु, प्रेममय माना गया है। और ऐसे ईश्वर द्वारा रचित इस जगत में चारों ओर दुख और अशुभ दिखाई दे रहा है। तो अगर इतने गुण अवसर ईश्वर के अंदर है तो यह कैसे पैदा हो गया? दोनों में से एक रह सकता है। भाई हमारे, अगर मैं ईमानदार हूं और मैं कोई गलत चीज बना रहा हूं या गलत काम कर रहा हूं तो कैसे हो सकता है? या तो गलत काम सही है, मैं बेईमान हूं, या तो मैं ईमानदार हूं तो कोई गलत काम करूंगा नहीं। ठीक, दोनों तो एक साथ नहीं रह सकता है। एक साथ परम शुभ ईश्वर भी रहे, दूसरे साथ दुखों के रूप में अशुभ भी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? और इन दोनों का अगर आप एक साथ मान लेंगे तो इसी को कहते हैं अशुभ की समस्या। और इसी अशुभ की समस्या के समाधान के लिए इतने सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं संकल्प की स्वतंत्रता की सिद्धांत, जिसके तहत ये सिद्ध कर दिया गया कि मनुष्य जो संकल्प की स्वतंत्रता ईश्वर ने प्रदान किया गया है, अपने इच्छा से करने की शक्ति ईश्वर ने प्रदान किया है, उस शक्ति का जो दुरुपयोग करता है, उस शक्ति का जो गलत कामों में जब प्रयोग करता है, तो इससे समाज में नैतिक अशुभ की उत्पत्ति होती है। और इस नैतिक अशुभ की उत्पत्ति के लिए मनुष्य अपने संकल्प स्वतंत्रता का चूंकि दुरुपयोग करता है, इसके लिए वही उत्तरदायी है, ईश्वर नहीं उत्तरदायी है। यह तो हमने संकल्प स्वतंत्रता का सिद्धांत बता दिया। अब इसकी आलोचना होती है। आलोचकों का पहला आलोचना यह है कि भाई ठीक है, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ भी है, सर्वज्ञ माने सब कुछ जान रहा है, भूत भविष्य वर्तमान, तो उसको मनुष्यों को संकल्प स्वतंत्रता नहीं प्रदान करना चाहिए था। बस जो जान रहा है कि मनुष्य गलत का भी चुनाव कर सकता है, केवल सही चुनाव तो करेगा नहीं, तो आपने संकल्प स्वतंत्रता क्यों दिया? और यदि आप ईश्वर ने संकल्प स्वतंत्रता प्रदान किया, संकल्प स्वातंत्र की शक्ति प्रदान की, संकल्प स्वातंत्र की शक्ति प्रदान करके ईश्वर ने अशुभ को उत्पन्न करने की क्षमता मनुष्यों में दी, यानी अशुभ को की उत्पत्ति के संभावना को उत्पन्न किया। भाई उसको नहीं देना चाहिए था, और अगर उसने संकल्प स्वतंत्रता दे दिया, इसका मतलब अशुभ की उत्पत्ति को संभव बनाया। और यदि मनुष्य को संकल्प स्वातंत्र देकर अशुभ की उत्पत्ति को ईश्वर ने संभव बनाया, तो अशुभ की समस्या के दायित्व से ईश्वर को मुक्त नहीं किया जा सकता। यही उसके लिए ये पहली आलोचना हुई। भाई नहीं देना चाहिए था। भाई अगर मैंने किसी को बच्चा है गाड़ी दे दिया, अब बच्चा जाकर कहीं एक्सीडेंट कर दिया, तो उस बच्चे को थोड़ा दंड मिलेगा, उस जिसने दिया उसको दंड मिलेगा। आपने गाड़ी दिया, एक्सीडेंट को संभव बनाया, अभी छोटा बच्चा था। आलोचक कह रहे हैं भगवान को सही या गलत नहीं सिद्ध किया जा रहा है, ये दर्शन शास्त्र है। सबसे बड़ी बात है कुछ लोग इसको सामान्य पढ़ाई समझ लेते हैं या सामान्य डिस्कशन समझ लेते। दर्शन शास्त्र है,
दर्शन शास्त्र सत्य का बौद्धिक अन्वेषण करने के लिए समस्याओं को उठाता है, उसका जवाब देता है, ताकि सर्वशुद्ध ज्ञान आपके समक्ष उपस्थित हो। दर्शन शास्त्र किसी को नास्तिक नहीं बना रहा है, किसी धर्म की आलोचना नहीं करता है। दर्शन शास्त्र विषयों के अंदर जो अंतर विरोध है, जो विषयों के अंदर अंतर विरोध है, एक तरफ तो आप ईश्वर के गुणों का वर्णन कर रहे हो, कह रहे हो ईश्वर बहुत सुंदर है, ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं, ईश्वर का ऐसा आप सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि हर आदमी सोचता है कि अब्बा प्रकट हो जाए, भगवान देख ले। दूसरी ओर आप ईश्वर को अगम्य और अगोचर कह रहे हो, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते इंद्रियों द्वारा, जिसको अगोचर माने जिसको इंद्रियों के द्वारा हम जान नहीं पाएंगे, आप उसको अनिर्वचनीय अतीन्द्रिय कह दे रहे हो। एक तरफ उसके गुणों का वर्णन कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम उसको जान ही नहीं सकते हैं, हम उसके तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो गुणों का वर्णन कैसे हो रहा है? तो विरोधाभास हुआ नहीं हुआ? तो दर्शन शास्त्र इसी अंतर विरोध को उठा रहा है। ये थोड़ा कह रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र अंतर विरोध को उठाता है, ऐसा नहीं है। दर्शन शास्त्र आलोचना किसी धर्म का नहीं करता है। दर्शन शास्त्र जब अंतर विरोध को उठाकर समस्या का आपके समक्ष लाता है, तो उससे सही ज्ञान आपके समक्ष आता है, बल्कि और आपका आस्था दृढ़ होता है। आप पाखंड, आडंबर, रूढ़ियां इससे अलग हो जाते हैं और सच्ची श्रद्धा पैदा होती है। इसलिए बहुत डिस्कशन को किसी प्राइवेटली धर्म पर नहीं लिया जाता है। दर्शन शास्त्र में पढ़ा रहा हूं, कोई राजनीतिक लेक्चर, कोई सामाजिक लेक्चर नहीं दे रहा हूं, दर्शन शास्त्र का लेक्चर है। क्लियर है ना? तो दर्शन शास्त्र के संदर्भ में इसको समझिए, यूपीएससी के लेक्चर के संदर्भ में समझिए। तो पहली आलोचना ये हो गई। दूसरी आलोचना है कि भाई ये सिद्धांत तो केवल नैतिक अशुभ की व्याख्या कर रहा है, प्राकृतिक अशुभ की व्याख्या तो कर नहीं पा रहा है, यानी इससे प्राकृतिक अशुभ की व्याख्या हो नहीं रही है, क्योंकि प्राकृतिक अशुभ के मूल में तो मनुष्य का संकल्प स्वातंत्र है नहीं, उसके मूल में तो प्रकृति है। अब बाढ़, भूकंप आ रहा है, ठीक है आज मानव जनित भी हो गया, लेकिन जनरली भूकंप, बाढ़ और जितनी प्राकृतिक आपदाएं आती है, इसके नीचे में प्रकृति होता है, संकल्प स्वातंत्र सा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं। तो ये भी इसकी आलोचना कि भाई ये केवल नैतिक अशुभ का वर्णन करता है, प्राकृतिक अशुभ नहीं कर रहा है। तीसरी आलोचना यह कहती है, आलोचक कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र ही नहीं है। मनुष्य जो है कर्म करने के लिए स्वतंत्र ही नहीं है, उसके बहुत सारे कर्म बहुत सारी अन्य आयामों पर निर्भर करता है। वास्तव में मनुष्य के कर्म उसकी स्वभाव पर निर्भर करता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके स्वभावगत विशेषताओं पर निर्भर करता है, उसके आनुवांशिक गुणों पर निर्भर करता है, उसके बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसके बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसके शारीरिक बनावट पर भी निर्भर करता है, उसकी शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। तो मनुष्य का स्वतंत्र कहां मनुष्य के अंदर? अब मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे आदमी, बहुत सच्चे आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, एक आदमी आपको रोज चिढ़ा रहा है। आप जा रहे हैं, रोज वो आदमी चिढ़ा रहा है आपको। आपने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 10 दिन देखा, महीना देखा, 6 महीना देखा, एक दिन आपके मन में गुस्सा आ गया, आप कहे कितना अच्छा आदमी, उठा के आपने ईंटा मार दिया और वो आदमी मर गया। अब संकल्प स्वातंत्र तो आप कोई नहीं कह रहा था कि आप उठा के मार देंगे, मर जाए, मारने का तो इच्छा तो आपके मन में था नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि आपको इतना जघन्य अपराध आपसे अनजाने में हो गया, जाने में नहीं होगा, गैर यातन हत्या हो गया, लेकिन हो गया, यानी आप परिस्थितियों के मजबूर हो गए। तो वही तो बता रहा है आलोचक कर रहे हैं, आलोचक कर रहे हैं कि मनुष्य कर्म करने के स्वतंत्र ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य के कर्म जो हैं उसके स्वभावगत विशेषताओं पर निर्भर करता है, उसके आनुवांशिक गुणों पर निर्भर करता है, उसके परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसकी बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तव में मनुष्य कर्म करने के स्वतंत्र नहीं है। ठीक है ना? तो ये आलोचना हो गया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत भी
संकल्प स्वातंत्र से संबंधित सिद्धांत भी अशुभ की समस्या का पूर्णतः समाधान कर पाने में तर्क संगत रूप से असफल है। ठीक है ना, नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अशुभ की समस्या के समाधान के संबंध में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था। अब नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।